है तो मन खौल जाता था, मन घबरा। लेकिन इसका एक और पहलू है जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। जी हाँ, 2016 के तथ्यों की तरफ अगर ध्यान दी जाए तो 2016 में मात्र हृदय रोग से मरने वाले लोगों की संख्या 28 लाख लोग थी। यानी कि मात्र 2016 के एक वर्ष में 28 लाख लोगों की मृत्यु सिर्फ एक बीमारी हृदय रोग से हुई। तो हुई हृदय रोग कोविड से भी ज्यादा भयानक बीमारी, कोविड से भी ज्यादा भयानक बीमारी हृदय रोग है। इस बात को हमें समझना होगा, इसकी संगीनता को देखना होगा। यहाँ तक कि डॉक्टर्स और बड़ी बड़ी एसोसिएशंस ने इस बात की पुष्टि कर दी कि अगर इसी प्रकार से हृदय रोग बढ़ते रहे, अगर इसी प्रकार हृदय रोग के संकटों के ऊपर, हृदय रोग के कारणों के ऊपर कंट्रोल ना किया गया तो ये संख्या आने वाले समय में 2030 तक पहुंचते पहुंचते एक वर्ष में 2 करोड़ 30 लाख लोगों की मृत्यु मात्र एक बीमारी हृदय रोग से होगी। सोचिए कितना बड़ा नंबर है। 2 करोड़ 30 लाख, करीबन 2.5 करोड़ लोगों की मृत्यु मात्र एक बीमारी से होगी। मेरा ये मानना है कि आरसीएम परिवार का एक ये भी मिशन होना चाहिए कि हमें कतई इस भविष्यवाणी को सच नहीं होने देना, हमें इस भविष्यवाणी को झुटलाना है, क्योंकि मात्र आरसीएम परिवार के पास ही इसका हल है। देखिए, जब हमारी आर्टरीज में, जब हमारी धमनियों में कोलेस्ट्रॉल का जमाव जरूरत से ज्यादा होना है तो हमें अड़चन आने लगती है, जिसकी वजह से हमारे हार्ट को जोर से पंपिंग करनी पड़ती है। लगातार जोर से पंपिंग करने की वजह से हमारा दिल, हमारा हृदय स्ट्रेस्ड आउट हो जाता है और हमारे हृदय की सेहत खराब होने लगती है, जिसकी वजह से हृदय रोग की जो बीमारियां हैं वो पनपने लगती है। आज के समय में हर एक भारतीय को हृदय रोग का संकट बना हुआ है। बढ़ती हूं मैं अपने पहले पॉइंट की तरफ। देखिए, आज की इस मीटिंग में मैं कोशिश करूंगी कि अलग अलग पॉइंट्स पर आधारित आपको जानकारी देते हुए इस बात को साबित करने की कोशिश करूंगी नॉल की जरूरत है। चलिए, इस मीटिंग में उपस्थित हर एक महानुभाव से मैं बिल्कुल क्लियर है, आपकी आर्टरीज में बिल्कुल भी कोलेस्ट्रोल नहीं है। जिस प्रकार से भगवान जी ने आपको इस धरती पर पैदा किया था, आपका शरीर इस समय शुद्ध, उतना ही साफ, नीट एंड क्लीन है। क्या आप लोग में से कोई कह सकता है कि मैं दिन में 4-4 घंटे एक्सरसाइज करता हूँ, मैदा, चीनी, तैलीय पदार्थ कुछ भी सेवन नहीं करता हूँ, और मेरी आर्टरीज में चाहे कैमरा डालकर देख लीजिए, मेरी आर्टरीज बिल्कुल क्लियर है? क्या आप में से कोई इस बात की पुष्टि कर सकता है? नो मैम, नहीं कर सकता। जी हाँ, क्योंकि देखिए भारत सरकार ने एक रिसर्च करवाई जिसके जरिए इस बारे में बताया गया कि हजारों लोगों का लिपिड प्रोफाइल टेस्ट किया गया। इस लिपिड प्रोफाइल के टेस्ट के दौरान जो रिजल्ट आया वो ये था कि 80% लोगों का लिपिड प्रोफाइल बिगड़ा हुआ है। 80% लोगों का जो कोलेस्ट्रोल लेवल है वो खराब है। 72% लोगों का तो गुड कोलेस्ट्रोल ही लो है। देखिए, हमारे शरीर के अंदर 2 प्रकार के कोलेस्ट्रोल होते हैं। कोलेस्ट्रोल हमारे हृदय को सेहतमंद पोजीशन में रहने के लिए बुरा कोलेस्ट्रोल कम और अच्छा कोलेस्ट्रोल ज्यादा चाहिए। जितना बुरा कोलेस्ट्रोल कंट्रोल होना चाहिए, उतना ही अच्छा कोलेस्ट्रोल भी हमारे शरीर में ज्यादा होना चाहिए। लेकिन यहाँ 72% लोगों का तो अच्छा कोलेस्ट्रोल ही कम है। जब 80% भारतीयों के ऊपर ये संकट मंडरा रहा हो हृदय रोग का, तो हमारे भारत का भविष्य किस तरफ जा रहा है? कहीं हमारा भारत, जिसे हम सोने की चिड़िया बनाना एक बार फिर से चाहते हैं, कहीं वो मरीजों का देश ना बन जाए। देखिए, क्या आप लोग जानते हैं कि अमेरिका में कोलेस्ट्रोल की जांच करवाने की निर्धारित, अमेरिका जैसे विकसित कंट्री में कोलेस्ट्रोल की जांच करवाने की निर्धारित उम्र मात्र 9 वर्ष होती है। 9 वर्ष के बच्चे का ही कोलेस्ट्रोल टेस्ट करवाना शुरू कर दिया जाता है। और यहाँ पर भारत में जब तक हम 40 से 45 के ऊपर ना निकल जाए, हमारी उम्र 40-45 के पार हो जाए, जब तक हमारी सांस ना फूलने लगे, जब तक हमारा ब्लड प्रेशर ना हाई होने लगे, जब तक हमें घबराहट ना होने लगे, जब तक डॉक्टर साहब किसी पन्ने के ऊपर लिखकर ना दे, तब तक हम कोलेस्ट्रोल टेस्ट नहीं करवाते। कई बार तो ऐसा भी होता है कि डॉक्टर साहब की चेतावनी देने के बाद भी अनेकों भारतीय ये टेस्ट नहीं करवाते। क्यों? क्योंकि उनके मन में ये चिंता होती है, ये सोच होती है कि छोड़ते हैं टेस्ट करवाना, ऐसे ही कुछ निकल आया तो मन में चिंता हो जाएगी, टेंशन हो जाएगी, परेशानी हो जाएगी, ना जाने दवाइयां लिख देंगे। ऐसी मेंटालिटी, ऐसी सोच हमारे भारतीयों की है, इस बात को हमें कबूलना होगा।
तो यहाँ पर उपस्थित हर एक मीटिंग के हर एक महानुभाव को मैं ये कहना चाहती हूँ कि कृपया सच्चाई से ना भागें, कृपया सच्चाई का सामना करें, आंखें ना मूंदे सच्चाई से। अपना लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाएं। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाने के बाद ही आपको इस बात का पता लगेगा कि आपके शरीर की पोजीशन क्या है। अगर बाय चांस कोलेस्ट्रॉल लेवल कुछ कम ज्यादा है तो कीजिए, उसको सही करने की कोशिश कीजिए। देखिए आज के समय में हर एक भारतीय के ऊपर हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल होने का खतरा जो है वो मंडरा रहा है। इसका जो जानकारी है मैं आपको स्टैटिन नाम की दवाई के जरिए देना चाहती हूँ। स्टैटिन नाम की दवाई जिसका सेवन भारत में कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को मेंटेन करने के लिए किया जाता है। मात्र एक दवाई का भारत में 2020 के एक वर्ष में कारोबार 3,466 करोड़ रुपए का हुआ। 3,466 करोड़ रुपए। सोचिए कितने करोड़ों लोग इस दवाई का सेवन कर रहे होंगे, जूझ होंगे। देखिए स्टैटिन नाम की इस दवाई का सेवन करने से हमारे शरीर में अनेक हमारे लीवर को परेशान करती है, हमारे प्रेशर डालती है, हमारे मेमोरी लॉस होने लगता है स्टैटिन का सेवन करने से। यही नहीं, हमारे शरीर में डायबिटीज तक की शुरुआत है स्टैटिन का सेवन करने से। इतनी सारी गंभीर बीमारियों का जब पता है, मात्र एक बीमारी से, एक दवाई से, जिसका सेवन हम एक बीमारी को ऑलरेडी ठीक करने के लिए कर रहे हैं। सोचिए कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के चक्करों में हम और कितनी सारी बीमारियों के घेरों में आ रहे हैं। जब एक रिसर्च की गई जिसमें गामा ओरिजिनॉल और स्टैटिन को कंपेयर किया गया कि गामा ओरिजिनॉल हूबहू स्टैटिन के जैसे ही हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कंट्रोल करता है, लेकिन गामा ओरिजिनॉल करता है, ये बात साइंटिफिकली प्रूवन हो चुकी है। तो फैसला आपके हाथ में है कि आपको स्टैटिन का सेवन करना है या फिर गामा ओरिजिनॉल का। देखिए गामा ओरिजिनॉल हमारे शरीर में एक बेहद सुचारू तरीके से मैकेनिज्म के साथ कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कंट्रोल के बारे में अनेकों रिसर्चेस है हमारे पास। यूनाइटेड स्टेट्स को हाइपोलिपिक एजेंट का दर्जा दिया है। यही नहीं, जापान की सरकार ने भी गामा ओरिजिनॉल को हाइपोलिपिक एजेंट का दर्जा दिया है। यहाँ तक कि जापान की सरकार ने अपने कैग डाटाबेस में, जी हाँ कैग ड्रग डाटाबेस, जिसमें जापान की सरकार हर एक इंपॉर्टेंट दवाई जो कि जापान में इस्तेमाल की जाती है उसका नाम शामिल करती है, उस सूची में गामा ओरिजिनॉल का नाम शामिल कर चुकी है जापान की सरकार। इन सब के चलते भारत सरकार जो कि जल्दी जल्दी किसी तथ्य ने दावा कर दिया है, गामा ओरिजिनॉल को रजिस्टर कर लिया है कि गामा ओरिजिनॉल हमारे कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए एक बेहद सुचारू दवाई है। भारत सरकार द्वारा सम्मानित पद्मश्री हॉस्पिटल में कार्यरत है डॉक्टर साहब का कहना है कि अगर हमें अपने जीवन में कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कंट्रोल बढ़ाना है, अगर हमें अपने जीवन में हार्ट अटैक से बचना है, तो बेहद जरूरी है लगातार लंबे समय तक किया जाए। भारत सरकार द्वारा सम्मानित पद्मश्री अवार्डी डॉक्टर जो कि खुद अपने आप में एक हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, वो गामा ओरिजिनॉल का सेवन करने की सलाह दे रहे हैं। चतुर्वेदी जो कि एम्स हॉस्पिटल नई दिल्ली में है, उनका भी कहना है लेवल्स और ट्राइग्लिसराइड लेवल्स कंट्रोल होते हैं। डॉक्टर स्वप्ना चतुर्वेदी ने इस बात की भी पुष्टि की है कि गामा ओरिजिनॉल का सेवन करने से हमारे शरीर का अतिरिक्त वजन भी कम होता है। तो क्योंकि हमारे भारत में 80% लोगों का कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बिगड़े हुए हैं, 80% लोगों के ऊपर एक खतरा मंडरा रहा है हृदय रोग का, तो यहाँ पर मैं ये बात साबित करती हूँ कि 100% भारतीयों को गामा ओरिजिनॉल की जरूरत है। हर एक भारतीय को गामा ओरिजिनॉल का सेवन करने की जरूरत हो सकता है कि आपको अब जी संदीप कुमार जी कहना चाह रहे हैं, मैं आपको को होस्ट बनाती हूँ। जी मैं दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ रही थी कि आप में से कौन इस बात की पुष्टि कर सकता है कि आपको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। अगर किसी को आने वाले समय में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है तो हैंड रेज करके बता दीजिए प्लीज। अगर किसी को ऐसा लगता है कि आज तक हमने बहुत ऑक्सीजन ले ली, बस अब बाकियों को बांट दो भाई, मेरा तो चल जाता। ऑक्सीजन की जरूरत दिन रात है, जब तक जीवन है तब तक ऑक्सीजन की जरूरत है। ये तो हमारी सांस है, ये हमारी जिंदगी है। देखिए ऑक्सीजन की जो जरूरत है, ऑक्सीजन की वजह से हमारे शरीर में न्यूट्रिएंट्स का ब्रेकडाउन होता है। इस ब्रेकडाउन से हमारे जीवन का प्रोसेस चलता है, हमारे शरीर में
जस्ट अ मोमेंट। चलिए, ऑक्सीजन शरीर का काम चलता है, लेकिन ऑक्सीजन की वजह से एक और प्रोसेस हमारे शरीर में होता है, ऑक्सीडेशन का। ऑक्सीडेशन के इस प्रोसेस को जब हम जानने की कोशिश करते हैं तो आपको समझाने की कोशिश करूंगी कि जैसे ही हम एक वातावरण में रखते हैं उस टमाटर को, जब वो टमाटर ऑक्सीजन के संपर्क में, एक मिनट से, ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो टमाटर गलने लगता है। टमाटर गलने लगता है, ये प्रोसेस हमारे शरीर के अंदर भी होता है। हमारे शरीर के अंदर जो ये ऑक्सीजन जाती है, ऑक्सीजन के जाने से हमारे शरीर के सेल्स के अंदर भी डैमेज होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स की शुरुआत हो जाती है। हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स पैदा होते हैं और ये फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर के डैमेज का काम करते हैं, चाहे वो ब्रेन, लंग्स, हृदय, जॉइंट, स्किन, अनेकों ऑर्गन्स, कुछ भी हो। इन फ्री रेडिकल्स का एकमात्र काम होता है हमारे ऑर्गन्स को डैमेज करना। देखिए, इन फ्री रेडिकल्स के काम को रोकने के लिए, इस ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को रोकने के लिए जरूरी है कि हम एंटीऑक्सीडेंट्स का सेवन करें। इन एंटीऑक्सीडेंट्स का सेवन करने के लिए हमें बड़े बड़े डॉक्टर्स और न्यूट्रिशनिस्ट हमें सलाह देते हैं कि हमें कच्ची सब्जियों का सेवन करना चाहिए, फलों का सेवन चाहिए। इन सब का सेवन करने से हमारे शरीर में ऑक्सीडेशन का प्रोसेस जो है वो स्लो डाउन हो जाता है। लेकिन यहाँ पर मैं इस बात को आपको बताना चाहती हूँ कि गामा ओरिजिनॉल अपने आप में एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है। इस बात की पुष्टि मैं एक क्लिनिकल ट्रायल के जरिए करना चाहते हैं। देखिए, जब किसी भी तत्व के बारे में हम कोई रिसर्च करते हैं, किसी भी तत्व के बारे में कोई टेस्टिंग की जाती है, तो क्लिनिकल ट्रायल उसमें से उच्चतम पाया जाता है। उच्चतम इसलिए क्योंकि क्लिनिकल शरीर को, तो जब एक क्लिनिकल ट्रायल का रिजल्ट सामने आया, उससे हमें पता चलता है कि गामा ओरिजिनॉल का सेवन जब एक मनुष्य को करवाया जाता है तो उसके शरीर एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी है, वो एक्टिविटी बढ़ती है और ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस है जिसकी वजह से फ्री रेडिकल्स पैदा होते हैं, वो प्रोसेस स्लो डाउन होता है। देखिए, आज के समय में विटामिन ई के सेवन का बहुत चलन चल रहा है। अनेकों करने सलाह करते हैं, अनेकों लोग विटामिन ई के सेवन करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि इससे त्वचा अच्छी पेशियों के सामने रखना हमारा फर्ज है। इस स्टडी के मुताबिक गामा ओरिजिनॉल का एक कैप्सूल आपको जितना फायदा देता है, उतना फायदा लेने के लिए आपको विटामिन ई के 4 कैप्सूल्स का सेवन करना होगा। जी हाँ, गामा ओरिजिनॉल विटामिन ई से 4 गुना ज्यादा फायदेमंद है। तो जब हर एक भारतीय को विटामिन ई का सेवन करने की सलाह, क्यों ना हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स के डैमेज को कंट्रोल करता है। तो क्योंकि हम सबको ऑक्सीजन लेनी है, सांस लेनी है, सांस से हमारे सेल्स के ऊपर डैमेज होता है, फ्री रेडिकल्स हमारे ऑर्गन्स को डैमेज करते हैं। ये एक नेचुरल प्रोसेस है और हर रोज होने वाला प्रोसेस है। इस प्रोसेस में ऑक्सीडेशन के इस प्रोसेस को स्लो डाउन करने के लिए बेहद जरूरी है कि हम गामा ओरिजिनॉल का सेवन करें। डिस्काउंट आएगा हाँ, वो तो कूपन निकलेगा तो मिलेगा। तस्वीर सर म्यूट करो जी। अब मैं बढ़ रही हूँ अपने तीसरे पॉइंट की तरफ। देखिए, इस बात का अनुभव किस किस को होता है, कौन कौन इस बात से अपने आप को अग्री करता है कि जब हमें कोई चोट लग जाती है, हमारे शरीर में सूजन होने लगती है, इन्फ्लामेशन होने लगती है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये हमारे शरीर में ऑलरेडी मौजूद व्हाइट ब्लड सेल्स की वजह से होता है। व्हाइट ब्लड सेल्स हमारे शरीर में एक डिफेंस मैकेनिज्म का काम करते हैं। जैसे हमारे शरीर में कहीं चोट लगती है या फिर कहीं पर जर्म्स आते हैं या फिर कोई ऐसी घटना होती है जो हमारे शरीर के लिए ठीक नहीं होती, तो हमारे शरीर का डिफेंस मैकेनिज्म सामने आता है। डिफेंस मैकेनिज्म उस समस्या वाली जगह के ऊपर सूजन पैदा कर देता है, इन्फ्लामेशन पैदा कर देता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में उस सूजन वाली जगह के ऊपर डैमेज और ना बढ़े। ये एक हमारे शरीर में डिफेंस मैकेनिज्म, किसी भी समस्या से बचने के लिए हमारा शरीर खुद ब खुद ये काम करता है। लेकिन जब ये इन्फ्लामेशन ज्यादा समय तक बनी रहती है, हर रोजाना हमारे शरीर में जब ये इन्फ्लामेशन होती है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि हम जो खाने का, जो भोजन का सेवन कर रहे हैं उसमें कितने सारे टॉक्सिन्स हैं आज के समय में। जिस सांस को
जिस वायु को हम सांस के जरिए अंदर ले रहे हैं उसमें कितने सारे प्रदूषण के तत्व हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि सोयाबीन एलर्जी होती है, हमें इस बात की जानकारी नहीं होती, हम उन चीजों का सेवन करते हैं, लेकिन हमारे शरीर के डिफेंस मैकेनिज्म को लगता है कि कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई आक्रमण हमारे शरीर में हो रहा है, कोई ना कोई बाहरी तत्व हमारे शरीर में आ गया है, तो डिफेंस मैकेनिज्म हमारे शरीर में इन्फ्लामेशन पैदा करता है। लेकिन इस इन्फ्लामेशन को जब क्रॉनिक रूप ले लेती है तो ये हमारे शरीर के ऊपर खतरा बनती है, जानलेवा खतरा। क्रॉनिक इन्फ्लामेशन से बचने की जरूरत है। ये जो इन्फ्लामेशन है, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन, ये हमारे शरीर में डायबिटीज को पैदा करती है, लंग्स की समस्या पैदा करती है, कैंसर को आगमन करने को, कैंसर का आगमन करती है, हमारे शुरुआत करती है, अल्जाइमर की शुरुआत करती है, दिमाग की समस्याओं की, अर्थराइटिस या फिर इम्यूनिटी, हर तरफ ये हमारे शरीर को समस्याओं से घेर देती है अगर इस इन्फ्लामेशन को, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन को कंट्रोल ना किया जाए। देखिए कोविड टाइम्स में हमारे साथ क्या हुआ, कोविड टाइम्स में ही हमारे शरीर को परेशान कर दिया, हमें हमारी जिंदगी तक के ऊपर आक्रमण कर दिया। क्योंकि क्या हुआ, जब कोविड का संक्रमण हमारे लंग्स, या तो हमारे लंग्स के, हमारे शरीर के डिफेंस मैकेनिज्म ने हमारे लंग्स के ऊपर इन्फ्लामेशन कर दी। इस इन्फ्लामेशन की वजह से हमारे शरीर में सांस लेने में दिक्कत आने लगी और हमारा काम, हमारे शरीर को एक तरह से जानलेवा हमारे शरीर के लिए बन गया। देखिए इस एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज वाले विटामिन ए, सी, डी और जिंक का सेवन करने के लिए अनेकों डॉक्टर्स हमें सलाह दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गामा ओरिजिनॉल एक एंटी इंफ्लामेटरी एजेंट है। इस बात की भी पुष्टि मैं आपको एक रिसर्च के जरिए बताना चाहती हूँ। इस रिसर्च में साफ साफ लिखा गया है कि अगर हम अपना एंटी इंफ्लामेटरी टेस्ट करवाते हैं और उसके बाद गामा ओरिजिनॉल का सेवन मात्र 1 महीना भी करते हैं तो हमारा जो नंबर लोअर डाउन हो जाता है वो कंट्रोल हो जाता है। तो यहाँ पर क्योंकि हर एक भारतीय के जीवन में क्रॉनिक इन्फ्लामेशन का खतरा बना हुआ है कि हम सबको, हर एक भारतीय को गामा ओरिजिनॉल का सेवन करना चाहिए। बढ़ती हूँ अपने चौथे पॉइंट की तरफ। क्या आप में से किसी को ऐसा लगता है कि आपके शरीर में कैंसर के सेल्स नहीं है? अगर आपको लगता है कैंसर के सेल्स नहीं है, हैंड रेज कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके शरीर में कैंसर के सेल्स नहीं है तो हैंड रेज कर दीजिए। जी हाँ, आज के समय में हर एक प्राणी जो जीवित है उसके अंदर कैंसर के सेल्स हैं, यही बात मैं आपको बताने आई हूँ। लेकिन अगर सिंपल भाषा में आपको बताऊं, आम बोलचाल की भाषा में बताने की कोशिश करूं, तो वो कैंसर सेल्स गहरी नींद में सो रहे हैं। उन कैंसर सेल्स को जैसे ही मौका मिलता है पनपने का, बढ़ने का, तो ये लाखों करोड़ों की तादाद में पनपने लगते हैं और ये इस ग्रोथ, इस स्पीड से बढ़ते हैं कि इनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए तो इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां जो कि अपने जीवन को बेहद उच्चतम शैली से जीती हैं, उन बड़ी बड़ी हस्तियों को भी कैंसर ने घेर लिया है। देखिए गामा ओरिजिनॉल अपने आप में एक एंटी कैंसर एज के बारे में अनेकों प्रकार की रिसर्चेस हमारे सामने आ चुकी हैं। इन रिसर्चेस में क्लियर शब्दों में ये बताया गया है कि गामा ओरिजिनॉल हमारे शरीर में कैंसर पैदा करने वाले उन सेल्स को पनपने नहीं देता। इस बात का भी रिपोर्ट, इस बात का भी सबूत मैं आपके सामने एक क्लिनिकल ट्रायल के जरिए करने जा रही हूँ। एक केस लिया गया जिसमें कोलोन कैंसर का केस लिया गया, जिसमें मरीज को गामा ओरिजिनॉल का सेवन करवाया गया। गामा ओरिजिनॉल का सेवन करते करते ये बात आपके सामने साबित हो रही है कि उनका कोलोन कैंसर का जो साइज था, उनके ट्यूमर का जो वजन था, वो धीरे 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 कम होता जा रहा है। इस बात का ये सबूत है कि गामा ओरिजिनॉल कैंसर की परेशानी में भी हमारी मदद करता है। यही नहीं, भारत में कैंसर मुक्त भारत का अभियान छेड़ने वाले डॉक्टर राहुल भार्गवा भी इस बात की पुष्टि हमारी वर्कशॉप और अनेकों अखबारों में बार बार कर चुके। लंबे समय तक लगातार करते हैं तो हमारे शरीर में अनेकों प्रकार के कैंसर्स पैदा नहीं होते। तो क्योंकि हर एक भारतीय के अंदर कैंसर सेल्स ऑलरेडी उपस्थित हैं और उसके ऊपर खतरा मंडराता रहता है इस कैंसर की समस्या को पनपने का, तो हर एक भारतीय को बेहद ज्यादा जरूरी है कि वो गामा ओरिजिनॉल का सेवन करे। यहाँ पर मैं बढ़ रही हूँ अपने 5वें पॉइंट की तरफ। क्या आप में से किसी को लगता है कि आप में जितनी इम्यूनिटी है बस बहुत है, अब और इम्यूनिटी की जरूरत नहीं है? अगर आप में से किसी को ऐसा लगता है तो हैंड रेज कर दीजिए कि और इम्यूनिटी की हमें जरूरत नहीं है। जी हाँ, इम्यूनिटी हमारे शरीर में एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है जिसकी जरूरत हमें हर पल, हर क्षण, हर समय है। अगर आप इस इम्यूनिटी को भूल गए हैं तो ये सीन याद कर लीजिए, हमारा पास्ट, ये सारा खेल मात्र इम्यूनिटी का ही था। जिसकी इम्यूनिटी बढ़िया, वो उन्हें ये बीमारी निगल गई।
इतनी ज्यादा जरूरी है हमारे जीवन में इम्यूनिटी। देखिए गामा ओरिजिनॉल अपने आप में एक इम्यूनोमॉड्यूलेटर कंपाउंड है। इस बात की पुष्टि निर्मा यूनिवर्सिटी अहमदाबाद वर्षों लंबे रिसर्च के बाद कर चुकी है। जी हाँ, निर्मा यूनिवर्सिटी ने इस बात की पुष्टि की है वर्षों लंबे रिसर्च के बाद कि एपी ऑर्गेनिक्स में बने हुए गामा ओरिजिनॉल का सेवन करने से हमारे शरीर में इम्यूनिटी है। अनेकों डॉक्टर्स ने इस बात की पुष्टि की है। डॉक्टर एसपी बयोत्रा जी ने बताया कि गामा ओरिजिनॉल का सेवन करने से फ्री रेडिकल्स है। डॉक्टर नेहा गुप्ता ने बताया कि गामा ओरिजिनॉल का सेवन करने से कोविड का जो साइड इफेक्ट है साइटोकाइन स्टॉर्म सिंड्रोम नाम का, उस साइड इफेक्ट से बचा जा सकता है। तो क्योंकि हर एक भारतीय को बेस्ट इम्यूनिटी की जरूरत है, उनको अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने की जरूरत है, तो हर एक भारतीय को गामा ओरिजिनॉल का सेवन करना बेहद जरूरी है। यहाँ पर मैं बढ़ती हूँ अपने छक। लगता है कि आप सब लोग स्ट्रेस फ्री जिंदगी जी रहे हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि हर एक भारतीय स्ट्रेस फ्री जिंदगी जी रहा है? अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं आपको बता दूं कि ये जो तवज्जो नहीं की बीमारियां लेकर आता है, ये हमारे जीवन में एक गंभीर बीमारी हमें अस्थमा का मरीज बना सकता है, डायबिटीज की शुरुआत रोग बना सकता है। हर दिन हमें सर दर्द की परेशानी रह सकती है, कैंसर सेल्स पनप सकते हैं कि ये ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, ज्यादा टेंशन लेते हैं, क्योंकि उनकी आंखों के आसपास काले घेरे होते हैं, उनके चेहरे के ऊपर नूर नहीं होता, उनके हो सकता है उनकी स्किन की जो टेक्सचर है वो उनकी उम्र से बहुत ज्यादा हो। तो इतने सारे जो डिजीजेस हैं वो एकमात्र स्ट्रेस की वजह से हो सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप स्ट्रेसफुल जिंदगी नहीं जी रहे, आप बहुत कूल माइंड है, तो मैं आपको एक और आंकड़ा दिखाना चाहती हूँ। इस आंकड़े के तहत ये बात पता चलती है कि भारत में 74% भारतीय स्ट्रेस से जूझ रहे हैं। यही नहीं, 88% के करीब भारतीय एंजाइटी के मरीज हैं। यानी कि तकरीबन 90% भारतीय किसी ना किसी चिंता, किसी ना किसी सोच, किसी ना किसी टेंशन से जूझ रहे हैं। बैक ऑफ द माइंड, हर रोज की जो भागदौड़ भरी जिंदगी है उसमें उनके बैक ऑफ द माइंड, उनके दिमाग में कुछ ना कुछ चिंता, कुछ ना कुछ सोच, कोई ना कोई चिंता ने घर करके रखा हुआ है। तो 90% लोग जब चिंता में रहेंगे तो अपने जीवन को ग्रो कैसे करेंगे, अपने सपने कैसे पूरा करेंगे। यहाँ पर गामा की इस खूबी को भी मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ कि गामा ओरिजिनॉल एंटी एंजाइटी एजेंट है। देखिए इस बात की पुष्टि जापान की सरकार ने 1966 में ही कर दी थी कि गामा ओरिजिनॉल एंजाइटी का सबसे बढ़िया, एंजाइटी को ट्रीट करने वाला सबसे बढ़िया तत्व है। इस बात को ट्रायल के जरिए करना चाहती हूँ। इस क्लिनिकल ट्रायल में ये एंटी डिप्रेसेंट कंपाउंड है, यानी कि डिप्रेशन के मरीज में, डिप्रेशन की बीमारी में इस्तेमाल होने वाला सबसे बढ़िया तत्व है गामा ओरिजिनॉल। तो यहाँ पर क्योंकि 90% लोगों को, यानी कि हर एक भारतीय को गामा ओरिजिनॉल का सेवन करने की बेहद जरूरत है। अब मैं बढ़ रही हूँ अपने 7वें सवाल की तरफ, 7वें पॉइंट की तरफ। क्या आपको लगता है कि हर एक भारतीय रोग मुक्त जीवन जी रहा है? क्या आपको ऐसा लगता है कि हर एक भारतीय रोग मुक्त जीवन जी रहा है? क्या अगर आपको ऐसा लगता है तो माफ कीजिएगा, इस आंकड़े की तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहती हूँ। ये आंकड़ा 2016 का, 16 टोटल को जब देखा जाए तो 55 करोड़ के करीब। ये 2016 का आंकड़ा है। आज के समय में तो पता नहीं ये कितने गुना बढ़ गया होगा। सोचिए, ये करोड़ों लोग जो किसी ना किसी बीमारी से, जब ये करोड़ों लोग अपनी दवाइयों के साथ गामा ओरिजिनॉल का सेवन करेंगे तो क्या होगा? इनकी एलोपैथिक दवाइयां इनकी बीमारी के सिम्टम्स के ऊपर काम करेंगी और वहीं पर रूट कॉज पर काम करेगा, बीमारी की जड़ तक जाएगा। तो जब कोई बीमारी ऊपरी तौर पर और जड़ों से भी ट्रीट हो जाएगी तो उस बीमारी का नामो निशान मिट जाएगा। जी हाँ, बड़े बड़े डॉक्टर्स अनेकों बीमारियों में गामा ओरिजिनॉल लेने की सलाह दे रहे हैं। डॉक्टर चारू दुआ जो कि मैक्स हॉस्पिटल नई दिल्ली से हैं, उन्होंने कहा डायबिटीज के मरीज को गामा ओरिजिनॉल का सेवन करने की बहुत जरूरत है। सरकार ने पेट का सबसे बढ़िया एजेंट पेट के लिए गामा ओरिजिनॉल को बताया है। यही नहीं, सर गंगाराम अस्पताल से डॉक्टर अनिल अरोड़ा जी ने भी इस बात की पुष्टि है कि गामा ओरिजिनॉल का सेवन करने से पेट में होने वाले हर एक प्रोसेस, गैस्ट्रो इंटेस्टाइन में, डॉक्टर साल से चेयरमैन की पदवी पर है, उनका कहना है कि हर एक हाइपोथायरॉयडिज्म के मरीज को करना चाहिए। डॉक्टर शैलेश सहाय जो कि जिन्होंने अभी रिसेंट एक वर्कशॉप में इस बात की चर्चा की कि हर एक ब्लड प्रेशर के मरीज को भी गामा ओरिजिनॉल का सेवन करना चाहिए। यही नहीं, कोई रिसर्च से ये भी पता चलता है कि हर एक इंसान जो ओबेसिटी से, जो मोटापे से जूझ रहा है, उसके लिए भी गामा ओरिजिनॉल बेहतरीन ऑप्शन है। लेकिन एक बात यहाँ पर मैं बार बार करना चाहती हूँ, बार बार दोहराती हूँ कि अगर आप किसी बीमारी के हैं
उसके साथ आप गामा ओरिजिनॉल का सेवन करते हैं तो बेहद जरूरी है कि आप अपनी दवाई को मॉनिटर करते रहें, क्योंकि ये बात तो तय है कि गामा ओरिजिनॉल के सेवन के बाद आपकी बीमारी की जो गंभीरता है वो कम होगी, बीमारी की स्टेज जो है वो लोअर डाउन होगी। तो बेहद जरूरी है कि अपनी बीमारी टेस्टिंग करवाते रहें और अपनी डोजेज को भी उसके साथ ही एडजस्ट करते रहें, आपकी डोजेज भी इसके साथ कम होने, क्योंकि बेहद जरूरी है हर एक भारतीय को रोग मुक्त जीने के लिए गामा ओरिजिनॉल का सेवन करना। बढ़ती हूँ अपने 8वें सवाल की तरफ। ये तो हो गए वो लोग जो ऑलरेडी मरीज हैं, जो ऑलरेडी किसी ना किसी बीमारी से जूझ रहे हैं। आपको क्या लगता है जो लोग इस समय बिल्कुल फिट हैं, जिनको कोई भी समस्या नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी फिजिकल एलिमेंट नहीं है, क्या आप कि उनको आने वाले भविष्य में भी कोई बीमारी नहीं होगी? क्या आप इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि हर एक भारतीय के पास अपना कोई हेल्थ कार्ड है जो उसे आने वाले भविष्य की बीमारियों से बचा सकता है? देखिए, अगर आप ऐसा सोचते हैं, इस हेल्थ कार्ड के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गामा ओरिजिनॉल के ऊपर रिसेंट रिसर्चेस में जो 2021-2022 में रिसर्चेस हुई हैं, इनके जरिए ये बताया गया है। देखिए, रेमडेसिवियर नाम के इंजेक्शन को कौन भूल सकता है? रेमडेसिवियर नाम का इंजेक्शन जो कोविड टाइम में ब्लैक में बिका, 30-30 हजार में बेचा गया, वो लोग अपने प्रियजनों की जिंदगी बचाना चाहते थे। रेमडेसिवियर नाम के इंजेक्शन के बराबर का काम करता है गामा ओरिजिनॉल। इस बात की पुष्टि इस रिसर्च से हो गई है और वो ये काम बेहद कम मूल्य में कर रहा है। गामा ओरिजिनॉल हमारे शरीर में फर्टिलिटी और रिप्रोडक्शन को इंप्रूव करता है। गामा ओरिजिनॉल हमारे शरीर की बोन हेल्थ की जान है, हमारी हड्डियों में जान डालता है, हमारी किडनी की सेहत को इंप्रूव करता है, हमारे लंग्स के लिए बहुत बेहतरीन है गामा ओरिजिनॉल। इन सब रिसर्चेस को जब हम ध्यान देते हैं, इसकी तरफ देखते हैं, तो हमें ये महसूस होता है कि वाकई में हर एक भारतीय को एक हेल्थ कार्ड की जरूरत है जो आने वाले समय में, आने वाले भविष्य में होने वाली बीमारियों से इन्हें कौन है वो हेल्थ कार्ड? वो हेल्थ कार्ड एकमात्र गामा ओरिजिनॉल है। जी हाँ, यही वो हेल्थ कार्ड है जो हमें आने वाले भविष्य की बीमारियों से बचा सकता है। भारत यानी कि इसका सेवन निरंतर, बिना किसी संशय के, बिना किसी टेंशन के, लगातार पूरी जिंदगी किया जा सकता है। हर एक भारतीय जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर है, उसे इसका सेवन हर रोज करना चाहिए। दिन में 2 कैप्सूल्स आपको बेहतरीन 300 डोजेज देते हैं। तो यहाँ पर मैं आरसीएम परिवार के हर एक सदस्य से ये वादा लेना चाहती हूँ कि भारत में जब जब खाने की थाली परोसी जाएगी, तब तब इस खाने की थाली के साथ गामा ओरिजिनॉल परोसा जाएगा। जी हाँ, हर एक भारतीय को गामा ओरिजिनॉल की जरूरत है। इसी के साथ इत्मीनान से सुनने का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, बहुत ज्यादा शानदार। हमें आज के प्रोग्राम से जो उम्मीद थी उससे ज्यादा हमें सुनने को मिला और बहुत अच्छे से आपने साधारण शब्दों में हमें इतना समझा दिया कि कैसे हम गामा ओरिजिनल को यूज कर सकते हैं, लोगों तक कैसे पहुंचा सकते हैं कि वो हर घर की जरूरत कैसे है। बहुत बहुत जबरदस्त प्रोग्राम रहा मैम, आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद। अब मैं विजेंद्र जी को इनवाइट करना चाहूंगी कि वो हमारी टीम में सभी मेंबर से फीडबैक लेगी कि उनको आज का प्रोग्राम कैसा लगा। जी विजेंद्र जी। थैंक यू पूजा। पहले तो पूजा जी और अपनी मेहनत रंग लाई, और सबसे ज्यादा बधाई के पात्र है जो हमारे, जिनका हमें धन्यवाद करना चाहिए, हमारी ग्रेट अपलाइन सुनील काकसर जी, श्रवण जी आज हमारे साथ बैठे हैं, ये हमारे लिए एक बहुत ही गर्व की बात है। और हमारे मित्र हैं जो रॉयल्टी एंड लीडरशिप एंड वो है, वो हमारे साथ जुड़े हुए। श्रवण सैनी जी, इनको को होस्ट बना दीजिए दिव्या मैम। श्रवण सैनी जी, श्रवण जी अगर आप सुन रहे हैं तो रोशन सैनी, श्रवण जी मैं आपको होस्ट बना रही हूँ। लाइन है श्रवण जी, सुनील काकसर जी है, सुनील जी। तो मैं चाहूंगा सबसे पहले गुरुदेव श्रवण जी को कि आशीर्वाद दिया श्रवण जी ने, आज हम उसमें कामयाब हुए सर। तो एक बार मैं श्रवण जी को चाहूंगा सर हमारी इस मेहनत को एक बार आशीर्वाद दे, हमें हमारी मेहनत को साबित किया हमने आपके सामने आपके आशीर्वाद से। तो सर वेलकम, एक बार आज पहली बार जो हमारी उम्मीद से भी ज्यादा मिला, तो वेलकम है श्रवण जी। जी विजेंद्र जी, थैंक यू सो मच, और बहुत बहुत धन्यवाद दिव्या मैम को जिन्होंने बहुत ही शानदार ट्रेनिंग दी। क्या कि ये टीम ही शानदार है। इनफैक्ट ये जो है ना, सीखने के मामले में नंबर 1 है दिव्या मैम। जब जब भी कभी इनको मौका मिलता है तो इकट्ठे होकर के ये किसी भी ट्रेनिंग को बहुत सीरियसली सीखते हैं। सो आपने जो टाइम दिया है, निश्चित रूप से उसके बड़े शानदार रिजल्ट आएंगे। जिंदगी में रास्ते में हूँ,
ज्यादा सी लंबी बात नहीं हो पाएगी। जी सर, जी सर। था डायलॉग डिलीवरी मैडम की रियली मार्वलस, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैडम का सहयोग इसी प्रकार से हमें मिलता रहेगा और डेफिनेटली गामा ओरिजिनल पे काम करने वाली नॉर्थ इंडियन, थैंक यू सो मच, थैंक्स ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। सुनील सर, सुनील जी, गुरुदेव। चलो, सुनील जी के पास शायद आवाज नहीं जा रही है, कोई नेटवर्क का इशू है सर। अब जी सर। सर नमस्कार। देवेंद्र जी अनम्यूट आप। आवाज आ रही है सर? आज देखो हमने ना, बिल्कुल सर आवाज आपकी सर पूरे भारत में गूंज रही है। और हम ना सौंदर्या मैम की मीटिंग पे थे और हमारा जो कंपटीशन था कि हम आपकी मीटिंग में थे, और आज अब हमारी मीटिंग में, तो अब देखो आप कैसी धमाकेदारी मैडम की, कितना मतलब गजब का एक्साइटमेंट के साथ। तो सर कुछ फीडबैक बताएं। आज की मीटिंग को लेके तो मैं वैसे ही गदगद हूँ, मेरे को बड़ी खुशी हो रही, जितनी खुशी शायद आपको नहीं होगी जितनी इसमें सर। मैडम ने है ना बहुत अच्छे तरीके से, मतलब कि ये कहें कि अगर इस मीटिंग में कोई व्यक्ति बैठा है तो कम से कम इतना समझ में आ गया होगा कि वो गामा ओरिजिनल खुद तो जरूर लेगा, किसी करेगा बाद की बात है, लेकिन उसको दिल से ये लगा होगा कि यार मेरे को लेना चाहिए। मेरे को पता ही नहीं है कि मैं कौन सी बीमारी से ग्रसित हूँ, मेरा इम्यूनिटी कितनी वीक है कि कितनी नहीं है, मतलब किसी को कुछ नहीं पता। ये तो है ना, वो ढके हुए ढोल हैं, हरियाणा में बोलते हैं। लेकिन तो हम सकते हैं, अभी जस्ट जब मीटिंग शुरू हुई, विजेंद्र जी आपका कॉल आया तो LIC के 2 व्यक्ति मेरे पास आए हुए थे। वो बता रहे थे कि सर कैसे हम जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी ऐसे ऐसे पॉलिसी के बारे में, मेरे को 2 करोड़ का टर्म प्लान और ये वो काफी सारी चीजें बता रहे थे। इसीलिए मैं 2-4 मिनट लेट हो गया और इसीलिए मैं शायद प्रॉपर ड्रेस कोड में भी नहीं आ पाया। मैंने कहा मीटिंग और ट्रेनिंग जरूरी है, तो मैंने उनको गामा ओरिजिनल के बारे में बता के भेजा है। तो उन्होंने कहा कि सर आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने कहा सर अब क्या बताएं आपको, अभी मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, दोबारा मिलूंगा। अभी तो आप माफी चाहूंगा, मेरे को जूम मीटिंग में जुड़ना है। तो वो आए तो थे मेरे को अपना प्लान बताने के लिए, लेकिन मैंने उनको गामा ओरिजिनल का प्लान बता के भेजा है दोनों। तो वास्तव में ये ऐसा प्रोडक्ट है, हम किसी को भी बता सकते हैं। और आज की ट्रेनिंग जबरदस्त रही और आप लोगों की मेहनत रंग लेके आई। पूजा जी को और विजेंद्र का मुबारक हो। थैंक यू विजेंद्र जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। जसवीर जी, जसवीर सैनी जी। बंद कर दो एक बार, बंद कर। हाँ जी सर नमस्कार, जय आर सिंह जी वेलकम है सर। विजेंद्र जी, आज तो वो कहते हैं ना, जैसे हरियाणा में कहते हैं लट सा गाट रखा भी आपने है, और पंजाबी में हमारे यहाँ कहते हैं फटे चक दिए हैं आपको, हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर। और आप लोगों का मैं प्यार है सर, और ये पूजा की बहुत बड़ी मेहनत है इसके पीछे। राइट सर, राइट। और मैं दिव्या मैम का है सबसे ज्यादा, जो उन्होंने आज बहुत अच्छी जानकारी दी और इस बारे में बताया, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच मैम, आपने इतनी बेहतरीन जानकारी दी। आगे भी हम आपकी ऐसी सेवाएं लेते रहेंगे। जल्दी से जल्दी हम अपनी टीम में और भी आपकी मीटिंग कराना चाहेंगे, और हम गामा ओरिजिनल के 100 सक्सेस सेलिब्रेशन के ऊपर भी हमारा बहुत योगदान रहेगा, और हम अपनी परफॉर्मेंस से आपको इसका जवाब देंगे। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। और दीपक गोस्वामी जी हैं, दीपक जी। जी सर नमस्कार सभी साथियों को, जय सिंह। सबसे पहले तो मैं पूजा मैम को मुबारकबाद देना चाहूंगा, उन्होंने पिलर अवार्ड को अचीव किया है। और स्पेशल थैंक्स टू दिव्या मैम कि इन्होंने इतनी जबरदस्त जानकारी हमको दी है कि हम एक एक परिवार में जाके, एक घर जा जाके, और इवन देन बड़े बड़े डॉक्टरों के जाने से हमें कैसे बचाएगा। मैं रियली कहना चाहूंगा, बिल्कुल इतने मतलब नजदीक से गामा ओरिजिनल को की मीटिंग जो ट्रेनिंग है कभी नहीं ली। आज मेरा फर्स्ट टाइम ऐसा है कि मैं इतनी गहराई के साथ इस मीटिंग को अटेंड कर रहा हूँ। और रियली मैम, अब मैं भी कभी खा लिया करता, कभी छोड़ दिया करता, लेकिन आज के बाद मैं ये पढ़ लेता हूँ कि मैं डेली गामा ओरिजिनल का सेवन जरूर से भी जरूर करूंगा, नियमित होऊंगा उसके बाद। तो दीपक जी, मैं गामा ओरिजिनल का सेवन हर रोज 2 कैप्सूल्स करती हूँ। मैं सिर्फ आपको शायद नजर आ रहा होगा, मेरी टिबिया खाली होने वाली है। जी बिल्कुल नहीं, मैं लेता तो था मैम। जब इसका सेवन कर अपने आप आ जाएगा, क्योंकि आप इस चीज का अनुभव कर पाएंगे। अभी लास्ट में मैंने मीटिंग करी, अभी पिछले घंटे उन्होंने मुझे बताया कि मुझे घबराहट होती थी, कोई कमरे का दरवाजा बंद कर देता, मैं गाड़ी का दरवाजा बंद कर देता तो मेरा दिल घबराने लगता था। तो मैंने उनको ये बात बताई कि ये चीज किसी रिपोर्ट में नहीं आ सकती, ये हम कहीं पर घबराहट हो गया। पहले हमारा दिल कमजोर था,
ये किसी टेस्ट में नहीं आता है। हाँ, ये बात सेवन करने के बाद अनुभव में जरूर आती है। जी मैम। इसका सेवन बाकायदा दिन में 2 बार जरूर करना है। बिल्कुल मैम, क्योंकि मैं इसलिए छोड़ देता ना, क्योंकि अभी नई एज है, नई उम्र है, तो इसके चक्कर में अभी कोई दिक्कत नहीं है हमको ना। लेकिन आज इस चीज का एहसास हुआ कि ये डेली लेने की चीज है, और डेली लगातार मैं इसको पढ़ लेता हूँ कि 2 टाइम्स इन ए डे मैं डेली इसका सेवन करूंगा। अगेन थैंक्स मैम, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सर, थैंक यू। राष्ट्र से सर नमस्कार। पिनचिवर हमारे सुरेश जी। नमस्कार सभी को। जारसीएम, सबसे पहले तो मैं मेरी पूजा बहन को बधाई, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने इतनी स्टिक और एक बिल्कुल नॉर्मल से नॉर्मल आदमी के समझ में आती जानकारी हमें दी। विजेंद्र जी का और सारी टीम का मैं बहुत आभारी हूँ कि इस तरह की जानकारी हमें मिलती रहती है। वो आदरणीय विजेंद्र जी और पूजा बहन जी, इस तरह से देवेंद्र जी हैं जो रॉयल्टी अचीवर है, उनकी वजह से हमें ये स्टिक जानकारी मिल पाती है। तो मैं इन सभी का तहे दिल से आभार। फीडबैक जो बाकी हो हमें लेना हो, ऐसा कोई व्यक्ति जो हमसे छूट गया हो, कोई साथी, तो हैंड रेज कर सकता है। इसमें एक अमित नंबरदार होंगे सर, अमित नंबरदार जी होंगे। वो विक्रम जी हैं, सुभाष चंद्र जी हैं, इनको अनम्यूट कर दो। डॉक्टर मैं आपको को-होस्ट बना रही हूँ जी। थैंक यू मैम, थैंक यू। बिल्कुल क्या है कि आज मेरे को ये महसूस हुआ है कि जबरदस्त जो जानकारी हमें मिली ना गामा ओरिजिनल पे। वैसे मैं पहले वैसे भी गामा ओरिजिनल पे काम करता हूँ। ऐसे मतलब थायराइड के ऐसे पेशेंट ठीक हुए इससे, शुगर के, बीपी के, जो ना डॉक्टरों ने पीजीआई चंडीगढ़ और पीजीआई अपने जो रोहतक के ना 1001% ठीक है उन्होंने। जैसे किसी के सांस में दिक्कत रहती थी, घबराहट बेचैनी रहती थी, पैरों में स्वेलिंग रहती थी, और यहाँ तक कि जिसके ना स्किन के एलर्जी वगैरह होती थी, जैसे ठंडा गर्म पानी पी लिया उसके अंदर फेफड़ों में स्वेलिंग होती थी, इन्फ्लेमेशन। और खुद मैंने ना जब कोरोना काल आया था, खुद मैं ना विदाउट मास्क रहता था, नॉर्मल एक मास्क लगाता था। और गांव के अंदर मेरे ना एम्स की तरफ से ड्यूटी लगी हुई थी, तो मैंने ना वहां ना मेरे ना एक खांसी के सिवा कुछ भी नहीं हुआ, और बिल्कुल नॉर्मल घूम रहा था। सभी कह रहे थे कि तेरे कुछ नहीं होता। मैं अभी गाँव और पूरी पेंडेंट किया था। और आज ना बिल्कुल विजेंद्र काकसर जी और मेरी ग्रेट अपलाइन दीप गोस्वामी का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें ऐसी जानकारी दिलाने के लिए दिव्या मैम को हमारे बीच में लेके आए। और इसके मतलब क्या है, कांग्रेचुलेशन से पूजा जी आपको कि एक ना आप चुने गए हो। थैंक यू दिव्या मैम जी। यूं ही हम आपका समय लेते रहेंगे। और क्या है कि सरुण सैनी ने हमें अभी बताया कि नॉर्थ इंडिया की है ना मतलब कि गामा ओरिजिनल पे टॉप टीमों में सरुण सैनी की टीम होगी। तो थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अनिल जी आप अनम्यूट हो। अनिल खरब साहब। नमस्कार जी। जय आरसीएम। इससे हमारे को तो ऐसा लग रहा है कि जिस तरह 40 के हो गए, हमें 100 साल और जी सकते हैं अगर हमारा स्वास्थ्य इससे बिल्कुल ओके हो। ये मैम इससे घटित है क्योंकि सारी मनुष्य बीमारियों से, हर आदमी बीमारी उसकी उम्र और ज्यादा हो जाती है जी। बिल्कुल। तो इस तरह का मार्गदर्शक और आपसे लेते रहेंगे, सीखते रहेंगे, और काफी चीजें ऐसी कि बाकी किया जाए। ये जानकारी 2-3 ट्रेनिंग देखी है, इनमें ये हमारे को मिले है कि भाई इसको एक टाइम तो पक्का नहीं, दोनों टाइम लिया जाए तो बहुत ही अच्छा है। अगर आप सुबह और शाम इस कैप्सूल को लेना भूल जाते हैं तो आप दिन में किसी भी समय 2 कैप्सूल एक साथ पानी, किसी भी समय 2 कैप्सूल एक साथ जी। जी और कोई साथी? संदीप जी आप अनम्यूट हो। नमस्कार जी। जय आरसीएम। ये आज की इस जूम मीटिंग से मतलब सोचने देखने को मिला कि समझ में आया, और मैंने पहले इसके गामा ओरिजिनल के रिजल्ट भी वैसे ले चुका हूं मैं। और अब 1 सप्ताह से मैं गामा ओरिजिनल मेरा छूट गया है, लेना नहीं ले पाया। लेकिन अब इससे पता मेरे को एसिडिटी वगैरह की प्रॉब्लम रहती है, पहले इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं रहती थी। इससे मतलब पता चला है कि मतलब अगर रेगुलर लेते रहे तो हमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बिल्कुल। तो इसके लिए मतलब आता है समझ में कि रेगुलर में आपने इतना मार्गदर्शन किया। जय आरसीएम। शुक्रिया। बहुत बढ़िया। ये पठान है या पठान है? सर गिरधर जी भी हमारे बीच में हैं, उनसे भी बात। हाँ गिरधर जी है।
गणपत जी। जी सर नमस्कार, जय आरसीएम। जी जय आरसीएम, स्वागत है सर आपका हमारे टेक्निकल मीटिंग देते हैं नुपुर जी हमेशा जब भी आते हैं, और पहले भी कई बार हम इनकी मीटिंग ले चुके हैं, और हमारी टीम के अंदर बहुत से लोगों को रिजल्ट आए हैं, और कई रिजल्ट तो ऐसे आए हैं कि एक आदमी को डॉक्टर ने कह दिया था कि आप 15 दिन पकड़े था, वो रोते हुए आए थे हमारे पास, और उनको हमने गामा ओरिजिनल दिया। 15 दिन के बाद उनको रिजल्ट आना शुरू हुआ, और अभी 3 महीने 4 महीने हो चुके हैं, उनको कुछ भी हो तो गामा ओरिजिनल तो सभी को लेना चाहिए, मैं तो यही राय दूंगा, और ये सभी को बताना भी चाहिए, सभी की जरूरत है। जय आरसीएम सर। बहुत बहुत बढ़िया। एक ये PATHN के नाम से है, कौन है सर ये? आवाज नहीं आ रही क्या? सुरेश कुमार जी का हैंड रेज है, तब तक उनकी बात सुन लेते हैं। मैम नमस्कार, मेरा एक प्रश्न था मैम, जैसे किसी को हाइपोथायराइड है, प्रोवाइड कराएं, उसके लिए बेटर कौन सा टाइम रहेगा, आप बताएंगे? दो कैप्सूल्स, एक सुबह एक शाम, भोजन से एकदम पहले, खाना खाने के बाद मैम? नो, खाना खाने से पहले। लेकिन इसकी बीमारी की गंभीरता और खाने मरीज की स्टेटस को, यूसेज को कम या ज्यादा किया जा सकता है, क्योंकि इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन कंपनी लॉज के तहत हम दिन में 2 कैप्सूल्स लेने की सलाह दे सकते हैं। हालांकि आरसीएम परिवार के अनेकों डॉक्टर्स ने इस बात की पुष्टि की है कि उन्होंने 300 mg यानी कि 2 कैप्सूल की बजाय दिन में 4 कैप्सूल्स का सेवन करवाकर भी बेहद जल्दी स्पीडी रिजल्ट और बहुत अच्छे रिजल्ट्स पाए हैं। तो इसका सेवन जो है करना तो दिन में 2 ही कैप्सूल्स है, एक सुबह और एक शाम को। लेकिन अगर बीमारी ज्यादा गंभीर है, ज्यादा पोजीशन गंभीर है, तो आप मतलब लेवल तक की शुगर में हम 2 देखिए, 2 तो सबको करवाने ही है सर, एक कैप्सूल करवाने का तो कोई वो नहीं है, 2 कैप्सूल्स तो हर एक के लिए नेसेसरी। एक शाम एक सुबह तो देते हैं मैम, लेकिन वो शुगर लेवल सर देखिए, पहले शुगर लेवल है, इंसुलिन तक जो लोग ले रहे हैं, यानी कि कितनी बीमारी, जिनको इंसुलिन स्टार्ट हो गया है उनका इंसुलिन बंद हो जाता है गामा ओरिजिनल का सेवन करने से। तो आपको ये मरीज की आधारित देखना होगा कि उनकी बीमारी कितनी गहरी है, कितनी पुरानी है, कितनी ज्यादा गंभीर है, उसके मुताबिक ही इसकी डोजेज तय करनी है। जो सुबह शाम इंसुलिन के इंजेक्शन लेते थे, हमने उनको गामा ओरिजिनल दिया, शुरुआत की थी 2 कैप्सूल से, और उसके बाद हमने 3 किए 4 किए, 15 दिन में उनको 1 इंजेक्शन उनका कम, सुबह शाम 15 दिन के अंदर अंदर 1 इंजेक्शन लेने लगे, और 1 महीने बाद उनको इंजेक्शन की जरूरत नहीं पड़ी, और उसको हमने 6 तक पहुंचा दिया था। 2 कैप्सूल से शुरुआत करके 6 कर दिया, और वो उसके बाद अभी दोबारा 2 पे आ चुके हैं, बिल्कुल ठीक है, इंसुलिन लेने की उनको जरूरत नहीं पड़ती। जी बहुत बढ़िया जी। और विजेंद्र जी, और कोई साथी है, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो, टाइम हो चुका है मैम का, और किसी के रजे मैडम, हमने पहले जब स्टार्ट किया था तो कुछ ने ज्वाइन होना शुरू किया, तो जी आपकी मीटिंग ऑलरेडी चल रही थी, तो कुछ का मैसेज आके मीटिंग आप शायद चले रहे होंगे क्योंकि आप बिल्कुल, अगर इस प्रकार की एनर्जी, इस प्रकार की चुस्ती फुर्ती आपको भी चाहिए, तो बस इसका सेवन करना शुरू कर दीजिए, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस अपने आप आने लगेगा, ये डिब्बी अपने आप बुलवाती है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल है, 100% नहीं कंटिन्यू लेते हैं सर हम, सॉरी मैम सर, लेते हैं हम। तो हमने कल है ना यूएस पे देखा था आपको प्रोग्राम, मैंने पूरा देखा था, क्योंकि हमने ना कल मैडम को सुनना, तो हमारी टीम में है, हम जानते नहीं कैसे एडिफिकेशन करेंगे, तो कल सच में ये हो गया था। ये सर दिल से बहुत बहुत बधाई, ओ थैंक यू आपका, बिल्कुल दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, गजब की ट्रेनिंग लेने के लिए। आंकड़ा भी तय कर, पहले 2 मीटिंग भी की थी, तो अब की बार हमारा आंकड़ा था कि हम 150 से 200 के करीब लेके जाए हमने उसमें। हाँ, पूजा को भी बहुत बहुत बधाई। और पूजा, आप कुछ मैडम को कहना चाहें, और इसके साथ आप मीटिंग का एंड कर सकते, और मेरी तरफ से बहुत 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 थैंक यू मैम, जबरदस्त। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर, बहुत अच्छी ट्रेनिंग हम लोगों को दी, और बहुत जल्द हम आपसे दोबारा भी सेवा, आपकी ट्रेनिंग हमें इतनी अच्छी लगी कि हमारे जो और लोग हैं उनकी भी डिमांड आ रही है कि हमें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, डेफिनेटली पूजा, मुझे तुमसे बहुत खास उम्मीद है, मैं बहुत जल्द खूब रश हूँ, क्योंकि जब बहुत यंग एज में हम अपना दारोमदार संभाल लेते हैं, मेरी बहुत
बहुत अच्छे, आपको शुभकामनाएं देती हूँ। और इस मीटिंग को भी, इस टीम को भी, जो नॉर्थ इंडिया की नंबर 1 टीम बनने जा रही है, इस मीटिंग में अपना अपना पिलर अवार्ड निर्धारित करना होगा और हमें काम करके भी साबित करना होगा कि वाकई में गामा ओरिजिनल की ताकत आप सब समझ रहे हैं। आप सब स्वास्थ्य क्रांति की तरफ भारत को ले जा रहे हैं। ये सब आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि गामा ओरिजिनल एकमात्र आरसीएम परिवार के पास ही है। ये आपकी नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी, किसको पहुंचाएंगे तो और कौन पहुंचाएगा? बिल्कुल मैम। यस, चलिए इसी उम्मीद के साथ कि हम बहुत जल्दी फिर से मिलेंगे गामा ओरिजिनल के ऊपर, इसी उम्मीद के साथ हम इस मीटिंग को क्लोज करते हैं। जय आरसीएम, जय भारत। जय आरसीएम, थैंक यू मैम। जय भारत, थैंक यू मैम। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।